नमस्कार, भारत लाइव पे आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और भीतर की बात है, देखिए भीतर की बात बताना बहुत ज़रूरी हो गया है क्योंकि नीतीश कुमार सेटिंग कर चुके हैं, महागठबंधन को बड़ा झटका देने वाले हैं। 28 तारीख को शपथ ग्रहण भी करेंगे, लेकिन उससे पहले आखिरकार ये प्रकरण शुरू कैसे हुआ, जीतन राम मांझी से जिस तरीके से उनके बयान आए कि 25 के बाद खेला हो बे, उसके साथ ही साथ नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में बैठक बुला ली, अमित शाह के घर पे बैठक होता है, विनोद तावड़ेकर जो बिहार बीजेपी के प्रभारी हैं उनके घर पर बैठक होता है, सम्राट चौधरी जाते हैं, रेणु देवी पहुंच जाती हैं, विजय चौधरी पहुंचते, तमाम बीजेपी के शीर्ष नेता जो बिहार बीजेपी के हैं वो दिल्ली में जमावड़ा लगाते हैं। आखिरकार क्या सेटिंग हुआ है, चलिए बिना देर के भीतर की बात में जुड़ते हैं। जो टाइटल है उस पर एक बार गौर करा देते हैं आपको कि अमित शाह की कुर्सी पर नीतीश की ताजपेशी, साथ ही साथ मोदी ने केसी त्यागी का प्रस्ताव किया एक्सेप्ट, और 28 तारीख को सीएम का होगा शपथ। चलिए एक एक करके जानकारी प्राप्त कर लेते हैं बाबा के साथ कि बाबा ये अमित शाह की कुर्सी पर नीतीश की ताजपोशी, हमने तो सुना सीएम की कुर्सी पर ताजपोशी होने वाली है, ये तो मुझे लगता है कि भीतर की बात से भयंकर खबर भी हो गया। रत्नेश, ये जो आपने पीछे वाली बात कही शपथ ग्रहण की जी, वो शपथ ग्रहण वाले को पहले कर देते हैं हम लोग। अच्छा, 28 तारीख मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। दिल्ली से लोगों को ये कह दिया गया है कि आप पटना में रहें और मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण की सारी तैयारियां राजभवन में शुरू हो चुकी हैं। अच्छा अच्छा। अब आपको लग रहा होगा कि किस मुख्यमंत्री की, तो हम लगातार जो खबरें कर रहे हैं उसमें आपने दो मुख्यमंत्रियों की और दोनों खेमे के अलग अलग मुख्यमंत्रियों की बात सुनी होगी। एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद अपने बेटे को हर हाल में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बनाएंगे, उसके लिए वो जोड़ तोड़ भी शुरू कर दिए हैं। मीटिंग्स भी शुरू हो चुकी है राष्ट्रीय जनता दल के भीतर, सारे विधायकों को एक जगह जुट करके रखा गया है। कांग्रेस के विधायकों को भी कहा जा रहा है कि अब सील करने की तैयारी हो रही है कि कहीं इधर उधर भटके नहीं। ये सारी संभावनाओं पर विचार हो ही रहा है। तब तक दिल्ली से जो खबर हमारे पास आती है कि नीतीश कुमार को लेकर के भी भारतीय जनता पार्टी ने अंतिम फैसला कर लिया है। जैसा कि आपको याद होगा, कल संपादक नमन मिश्रा से हमारी बातचीत हो रही थी और जब मैं रात में खबर कर रहा था तो उस दौरान हमारे पास एक फ़ोन भी आया था, जिस फ़ोन का जवाब मैंने उस समय तो नहीं दिया। मैंने बताया था कि बहुत बड़ी संभावनाएं पनप रही हैं, लेकिन उसके बाद जो राजनीतिक घटनाक्रम रात भर बदलती रही, 2 बजे रात में जो उन्होंने खबर किया, उस खबर के बाद तो और भी चीजें खुल करके सामने आ गई। नीतीश कुमार की नाराजगी INDIA गठबंधन से क्यों रही? नीतीश कुमार उसके सूत्रधार रहे। जो गठबंधन किसी से नहीं बन रहा था उसे नीतीश कुमार ने बनाया। उस गठबंधन को एक बच्चे की तरह ला करके पटना में उसकी एक बैठक भी कराई और उन्होंने कोशिश किया कि इस बैठक में सभी दल के लोग हों। इसलिए आपको याद होगा कि 4 बार से 5 बार तक डेट चेंज हुआ था। जी। सभी लोगों को जुटाया गया और नीतीश कुमार ने यहां तक अपना काम कर दिया। उसके बाद नीतीश कुमार को दूध की मक्खी की तरह निकाल कर अलग कर दिया गया। बिल्कुल। तो नीतीश कुमार को निश्चित रूप से वहीं से नीतीश कुमार को यह लगने लगा कि शायद उन्होंने अपने जीवन की एक बड़ी गलती कर दी है। दूसरा महत्वपूर्ण कि जो आज जिस बात की चर्चा हो रही है कि लालू प्रसाद अपने बेटा को मुख्यमंत्री बना सकते हैं, आंकड़ों का जुगाड़ करने में लगे हैं, इसकी भी उन्हें भनक लग गई कि उन्हीं की पार्टी के कोई वरिष्ठ नेता हैं जो इस तरह का स्वांग रचने की कोशिश कर रहे हैं और 12-13 विधायकों को तोड़ने की पूरी तैयारी हो गई है। यहां से नीतीश कुमार का और माथा ठनका और वहां से उन्होंने एक और फैसला ले लिया कि अब वो किसी अलग फैसले में जाएंगे। तो इन सारी बातों को लेकर के जब 4 बैठकें INDIA गठबंधन की हुई और चारों बैठकों के बाद नीतीश कुमार को 5वीं जो वर्चुअल बैठक होती है उसमें संयोजक का पद देने की बात कही जाती है। आप बताइए कि कोई भी जूठी थाली खाना पसंद करेगा क्या? बिल्कुल नहीं। कम से कम भारतीय जनता पार्टी और NDA ने तो उनके साथ ऐसा नहीं किया जी। जब भी नीतीश कुमार रहे हैं अपर हैंड रहा है। और नीतीश कुमार का डिमांड भी क्या रहा है? नीतीश कुमार का डिमांड रहा है कि वो सीनियर है तो उनको सीनियर की तरह ट्रीट किया जाए। उन्होंने बहुत कुछ तो मांगा नहीं था। उन्होंने नहीं मांगा था कि संयोजक का पद दीजिए, उन्होंने नहीं मांगा था कि मुझे प्रधानमंत्री बना दीजिए। उनकी पार्टी के लोगों का यह डिमांड था और हर पार्टी के लोग चाहते हैं कि उनका नेता जो है वो सबसे उच्च कुर्सी पर बैठे। नीतीश कुमार का डिमांड यही था कि स्वेच्छा से लोग नीतीश कुमार के हाथ में कमान देते और नीतीश कुमार ने रणनीतियां भी उसी तरह की बनाई थी। हालांकि अब जब सारी परिस्थितियां बिल्कुल उलट हो गई हैं तो नीतीश कुमार को क्या मिलेगा? तो पहली बात तो यह कि शपथ ग्रहण का तैयारी शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कौन बैठेगा लगभग ये तय हो चुका है। उप मुख्यमंत्री कौन बनेंगे दिल्ली में सब कुछ तय हो चुका है। आपको पता होगा कि मैंने कितना फास्ट ये सब रिएक्शन हुआ है कि मुझे याद आ रहा है कि मैंने 3 बजे नमन जी के साथ खबर किया था
3:30 बजे मैं विधान परिषद में सभा में गया। जी जी जी। वहां जब मैं जैसे ही बैठा वैसे ही चर्चा इस बात की शुरू हो गई कि रोहिणी आचार्य ने इस तरह का ट्वीट किया है जो नीतीश कुमार के, जो कि हम खबर करके गए थे। वहां चर्चा शुरू हुई कि इस पर नीतीश कुमार को रिएक्ट करना चाहिए था। हालांकि एक बड़े पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने कहा कि इस पर लालू प्रसाद उनके परिवार के किसी भी सदस्य को रिएक्ट नहीं करना चाहिए था, क्योंकि नीतीश कुमार ने किसी का नाम नहीं लिया था। जी, जी। और संबंधों को बिगाड़ने की जो प्रक्रिया है वहीं से शुरुआत हो गई। हमने तभी कहा था कि यह ट्वीट डिलीट होगा, वो भी हो गया। इन सारी बातों के साथ साथ अब ये बात सामने नजर आने लगी कि नीतीश कुमार की नाराजगी, उनकी पार्टी की नाराजगी कहाँ थी? संयोजक के पद पर बिल्कुल सॉरी। और उसी संयोजक के पद को लेकर के नीतीश कुमार की नाराजगी इतनी बढ़ गई कि उन्होंने अपने पार्टी के एक उच्च पदस्थ व्यक्ति को, अपने सबसे करीबी को, ललन सिंह को उस पद से हटा करके खुद स्वीकार किया। नई कमेटी बनाई जिसमें ललन सिंह को स्थान नहीं दिया। एक अपने हिसाब से प्रो, जैसा कि संपादक नमन मिश्रा जी ने बताया कि प्रो बीजेपी कमेटी बनी है पूरी। बिल्कुल। तो ये तो वहीं से क्लियर हो गया था कि होना था। लेकिन नीतीश कुमार उस वक्त का इंतजार कर रहे थे जब ये धैर्य टूटे। और आखिरकार राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से किसी न किसी ने एक पहल जरूर कर दी और नीतीश कुमार को मौका मिल गया। हमारे भोजपुरी में कहा भी जाता है कि रोए के तरह नहीं तो आँखिए खुद आ गई। तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार पूरी तरह से तैयार थे और उस तैयारी में नीतीश कुमार के कहीं ना कहीं रोहिणी आचार्य ने एक बल दे दिया। लालू प्रसाद से बात करना चाहते थे, नहीं हुआ। नीतीश कुमार को जो पद चाहिए था संयोजक का, वो पद अब INDI में नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन में जिस पद पर अभी अमित शाह विराजमान है, इंडिया गठबंधन में अमित शाह विराजमान है, उस पद को नीतीश कुमार को देने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अच्छा, मतलब अब चाणक्य बदल जाएंगे, चाणक्य वहां बदलेंगे। और इंडिया गठबंधन जो है उसके जितना भी मतलब नीतीश कुमार को वहां सताया गया हो या नीतीश कुमार की वहां पीछे धकेला गया हो, वो सारी कमियां पूरा करेंगे एनडीए गठबंधन। मतलब एक सम्मान, जो हमारे संपादक कहते हैं कि एक सम्मानजनक विदाई एनडीए दे सकती है, तो वो उसकी शुरुआत यहां से हो रही है। बिल्कुल। और मैं आपको बता दूं कि 90 के दशक से जब से एनडीए का गठन हुआ है तब से नीतीश कुमार उसको डोमिनेट करते रहे हैं। पहले जो उसके संयोजक अध्यक्ष थे वो थे अटल बिहारी वाजपेयी, उसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी हुए, उसके बाद से जॉर्ज फर्नांडिस हुए, उसके बाद आपने देखा होगा कि फिर दूसरी बार जब वहां संयोजक बनाने की बात हुई तो शरद यादव को बनाया गया। यानी कि जदयू से दो लोग रह चुके हैं। अभी अमित शाह उसके संयोजक और अध्यक्ष हैं। अब जो है नीतीश कुमार के हाथ में वो पूरा कमान दिया जाएगा कि नीतीश कुमार देश भर में एनडीए गठबंधन को मजबूत करें, जैसा कि उन्होंने किया है। और भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को अच्छी तरह से पहचान लिया है कि नीतीश कुमार की खूबियां और खामियां क्या है। नीतीश कुमार की खूबी है कि वो एक अच्छे संगठन करता है, एक अच्छे नेता हैं, ईमानदार हैं, जिनकी छवि बहुत ही पाक साफ है। लेकिन दूसरी उनकी कमी जो है वो है कुर्सी। और नीतीश कुमार को 2 कुर्सी दे करके नवाजने के लिए पूरी तैयारी कर रही है। यही कारण है कि कहीं ना कहीं जो प्रस्ताव केसी त्यागी लेकर के गए थे, नीतीश कुमार के आंख नाक कान जो दिल्ली में है लेकर के गए थे, तो उस प्रस्ताव पर मुहर लग चुकी है। और नरेंद्र मोदी ने अमित शाह से बात करा करके ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बना दी है कि अमित शाह अपनी कुर्सी नीतीश कुमार को देने के लिए तैयार हैं। ये सारी प्रक्रियाएं आपको इसी में पूरी हो जाएंगी और आगे की रणनीति आप देखेंगे जिसमें जितनी भी बातें नीतीश कुमार कर रहे थे, साथ मिल करके रैली करना, साथ मिल करके एक पर एक उम्मीदवार को उतारना, जितनी भी बातें उन्होंने इंडिया गठबंधन के लिए कही थी, जितनी योजना बताए थे, अब उसका फायदा जो है एनडीए गठबंधन उठाएगा। मतलब एक मजबूत संगठनकर्ता के रूप में नीतीश कुमार को अब भारतीय जनता पार्टी प्रेजेंट करेगी। बिल्कुल। और शायद मुझे लगता है कि 2024 और 25 के चुनाव पर भी नीतीश कुमार मंत्रणा कर सकते हैं। जी। एक साथ कराने की बात भी चल रही है बाबा। जी। तो एक और इंपॉर्टेंट बात इसमें है कि कल रात से ही हम इस पर मंथन कर रहे थे कि नीतीश कुमार के एनडीए में जाने के बाद एनडीए पर क्या असर पड़ेगा। तो संपादक नमन मिश्रा जी से जैसी हमारी बातचीत हुई कि चिराग पासवान से उनकी बात हुई, चिराग को कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है नीतीश कुमार से। वहीं मैं आज जाकर के मिला उपेंद्र कुशवाहा से, उन्हें भी कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने तो कहा ही
कि भाई मैंने तो कहा ही था कि ये बेमेल का गठबंधन है, जहां नीतीश कुमार जी आकर फंस गए हैं। मेरी नाराजगी भी उनसे उसी बात को लेकर के थी। कोई नाराजगी नहीं है, बड़े भाई हैं, मैंने तो खून देने की बात कही है। उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड मेरे साथ बहुत सारी बातें की, लेकिन उनको इस बात का दुख तकलीफ नहीं था। हमने पूछा भी मजाक में ही कि कहीं ऐसा तो नहीं कि फिर आ रहे हैं तो फिर भागिएगा, बोला कि सवाल ही नहीं उठता है, सवाल ही नहीं उठता है। उन्होंने एक अच्छा डिसीजन लिया है और हम इस डिसीजन का उनके स्वागत करते हैं, क्योंकि अब उनकी उम्र भी हो गई है इस तरह की बातों को करने का नहीं जी। लेकिन एक बात उन्होंने जरूर कहा है कि अब आए तो ठीक करके रहें। इसके बाद जीतन राम मांझी की बात पता चल ही गई कि जीतन राम मांझी को उधर से बड़ा ऑफर भी मिला था, बेटा को उप मुख्यमंत्री बनाने तक की बात कर दी गई थी। और ये कोई नया ऑफर थोड़े था, 2020 में भी मिला था, लेकिन उन्होंने ठुकरा दिया और दिल्ली से कॉल आया, दिल्ली पहुंच गए। तो सीधी सी बात है कि अब एनडीए गठबंधन जो है वो पूरी तरह से एकजुट है। और जैसा कि कास्केडिंग इफेक्ट की बात हमारे संपादक नमन शाह जी ने कहा था, वो नजर आने लगा है और एक एक करके भरभरा करके गिरना शुरू हो। चलिए, बिखराव की स्थिति शुरू हो गई है। इंडिया के बाद महागठबंधन में भी झटका लग गया है और जो नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन में पद नहीं मिला, जिस पद के लिए इतना कुछ बवाल हुआ, अमित शाह ने उस कुर्सी को खाली करने की शुरुआत कर दी है। उस कुर्सी पर अब नीतीश कुमार विराजमान होंगे। फिलहाल भीतर की बात में इतना ही, लेकिन चर्चाओं का बाजार भारत लाइव पर गर्म रहेगा। जुड़े रहिएगा हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।